आज हम लोग अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बिना हम लोग अकाउंटिंग में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं जानते हैं या उसको नहीं समझते हैं तो आप अकाउंटिंग में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप या हम कोई भी। तो इसलिए सबसे अकाउंटिंग में अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले हम लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जानना होगा, समझना होगा। तो आज हम लोग इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आप रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम भी कहते हैं, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग भी कहते हैं, या फिर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। गोल्डन रूल मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल। अकाउंटिंग में बस और बस यही एक रूल है जो कि होल लाइफ अगर अकाउंटिंग के फील्ड में आप रहते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, तो ये रूल आपको आना ही आना चाहिए। विदाउट दीज रूल्स, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते बिना इन सारे रूल्स के। ये रूल एकदम आना ही आना चाहिए एक अकाउंट के स्टूडेंट को या अकाउंट के टीचर को या अकाउंटेंट को, है ना। इसलिए आज हम लोग इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना अकाउंटिंग है ही नहीं। अकाउंटिंग करना है तो रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम या रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो कहिए, आना ही आना चाहिए। तो आज हम लोग इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब अगर रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम को जानना है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जानना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट, आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट हम इससे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको समझना ज़्यादा आसान होगा, इसको जानना ज़्यादा आसान होगा। तो पहले तो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर कीजिए। अकाउंटिंग में सबसे मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जिसको क्लियर है वो अकाउंटिंग कर लेगा, और जिसको नहीं क्लियर है वो अकाउंटिंग नहीं कर सकता है, चाहे जो भी हो जाए। आप देख करके कोई बताया उसको सुन करके आप बना लीजिएगा, बट टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर आप नहीं समझे, नहीं समझ में आता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता है, सिर्फ रटने से नहीं होगा कि पर्सनल अकाउंट का ये रूल है तो रियल का ये तो नॉमिनल, अरे वो रूल कह क्या रहा है, वो रूल में है क्या बात, ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में यही दो मतलब बेस है, टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आना ही आना चाहिए हर अकाउंट के स्टूडेंट को, हर अकाउंट के से जुड़े हुए पर्सन को। अगर अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग के फील्ड में रहना है तो ये दो कंसेप्ट आना ही आना चाहिए, चाहे जो हो जाए। तो इससे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं अभी ये वीडियो फर्स्ट टाइम, इस वीडियो को फर्स्टली देख रहे हैं तो पहले आप टाइप्स ऑफ अकाउंट जस्ट इससे पीछे के वीडियो में है उसको देखिए, उसको समझिए। आफ्टर दैट इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, कंप्लीटली समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पिछले वीडियो को देख चुके हैं या टाइप्स ऑफ अकाउंट आपका क्लियर है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई ट्रेडिशनली ही बात अभी हम लोग करें, मॉडर्न आज के टाइम में ट्रेडिशनल कंसेप्ट अगर हमको आता है अकाउंटिंग में तो भी हमारा सारा काम हो जाता है। अभी मॉडर्न कंसेप्ट भी आ गया जिसको अमेरिकन कंसेप्ट भी बोलते हैं, तो अगर नहीं भी जानते हैं तो चलेगा, उस पर भी बात करेंगे। अभी हम लोग ट्रेडिशनली टाइप्स ऑफ अकाउंट भी हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट बताए हैं, रूल्स ऑफ अकाउंट में भी हम क्या है, अकाउंटिंग में भी हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट पर ही बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ प्लेस पे इसी कंसेप्ट से सारा काम हो जाता है अकाउंटिंग में। मॉडर्न कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे बट अभी पहले ट्रेडिशनल जानते हैं। तो क्या है कि भाई ट्रेडिशनली एज पर ट्रेडिशनल कंसेप्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो हर अकाउंट का अपना अपना रूल है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, ये जानते होंगे हम लोग कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू इक्वल एंड इनवर्स इफेक्ट होते हैं, दो समान और विपरीत प्रभाव होता है हर एक ट्रांजैक्शन का। जिस तरह से तराजू के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं,
कि भाई हेड टेल, तो भाई दाया बाया, सेम एज किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पहलू होता ही होता है, दो इक्वल होता है, दो ये नहीं कि कम ज्यादा नहीं, इक्वल, टू इक्वल एंड इनवर्स, इनवर्स मतलब एक दूसरे का उल्टा, तो टू इक्वल एंड इनवर्स एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तो अब डिपेंड करता है, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अपने हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहते हैं, करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं बिजनेस का, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स एसेट लायबिलिटी कैपिटल सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं, हर एक बिजनेस अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को लिखना होगा। तो वही अगर आप हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को लिख रहे हैं तो वैसे में क्या होगा कि ये कहा जाता है कि आप अकाउंटिंग जो है डबल इंट्री सिस्टम पे कर रहे हैं, मतलब डबल मतलब दो है ना, डबल दो, आप ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को लिख रहे हैं, किसी भी पहलू को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और तो ज्यादातर तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही सिस्टम अपनाया जाता है। ऐसे एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, बट सिंगल एंट्री सिस्टम जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे अकाउंटिंग करना कंपलसरी नहीं होता है, अकाउंटिंग बस अपने थोड़े बहुत नॉलेज के लिए, हम लोग थोड़े बहुत जानकारी के लिए करते हैं, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना वहाँ टैक्स पे करना है उस बिजनेस को, ना ही उसमें अकाउंटिंग करने से जो प्रॉफिट या लॉस पता चले उसका कोई मोर यूज है, ज्यादा यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम पे भी, सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है कि ट्रांजैक्शन का सिर्फ वही पहलू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सिंगल एंट्री सिस्टम वाले को फॉलो करने वाले लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और कैश ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बस उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और एवरी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड किया जाता है। तो भाई डबल एंट्री सिस्टम से अगर अकाउंटिंग करना है तो ये रूल आपको आना ही आना चाहिए। इस रूल में ये बताया गया कि किस ट्रांजैक्शन में से किस पहलू को डेबिट एक साइड में रिकॉर्ड करना है, तो किस एस्पेक्ट को दूसरे साइड में रिकॉर्ड करना है। हर एक ट्रांजैक्शन के टू इक्वल एंड इनवर्स इफेक्ट होते हैं, जिसमें एक को एक साइड में रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे को दूसरे साइड में रिकॉर्ड करते हैं। वो एक साइड डेबिट कहलाता है, दूसरा साइड क्रेडिट कहलाता है। तो क्या है कि हम लोग को वही जानना होगा कि भाई किसी भी ट्रांजैक्शन में ये वाला साइड जो है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो ये आप तब डिसाइड कर पाएंगे जब आप इस रूल को जानते हैं और समझते हैं। बिना इस रूल को जानने और समझे आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और ये नहीं कर पाएंगे तो अकाउंटिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग इस चीज को जानने वाले हैं। अभी इसलिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को पढ़ रहे हैं। फिर इसको जर्नलाइजिंग का रूल भी कहते हैं। भाई इसको अकाउंटिंग का गोल्डन रूल कहते हैं। गोल्डन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ यही एक रूल है, इसके अलावा तो और कोई रूल ही नहीं है कहीं पे भी। होल लाइफ अकाउंटिंग में आप जब तक रहेंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ यही एक रूल आपको फॉलो करना है। इसके बाद तो कहीं कोई रूल नहीं देखने को मिलेगा। तो अब क्या है, बात करें अगर तो फंडामेंटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो थ्री टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट पे अगर आते हैं तो पर्सनल में जैसा हम बता चुके हैं या आप जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट हम लोग किसी पर्सन के अकाउंट को कहते हैं। जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप कोई ना कोई पर्सन से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पर्सन क्या होगा, या तो आपसे ले रहा होगा, भाई जो भी चीज आप उसके साथ डील कर रहे हैं, जो भी चीज का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके साथ, उस पर्सन के साथ, वो पर्सन वहां पे उस चीज को आपसे ले रहा होगा या आपको वो कुछ दे रहा होगा, कोई वस्तु या कोई सेवा दे रहा होगा या ले रहा होगा, या तो रिसीवर होगा। ट्रांजैक्शन में अगर पर्सन के रोल की बात करें, जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर्सन का क्या रोल होगा ट्रांजैक्शन में, आप खुद सोच करके देखिए कि आप किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आखिर वो पर्सन जो है वो क्या कर रहा है। तो भाई वो पर्सन आपसे, आपके बिजनेस से या तो कुछ ले रहा होगा नहीं तो कुछ दे रहा होगा, या तो रिसीवर होगा नहीं तो गिवर होगा। तो जिस तरह का रोल है ना, रोल के बेस पे रूल बन गया कि भाई अगर वो पर्सन रिसीवर है, आप जिस पर्सन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पर्सन अगर रिसीवर है
आपसे वो कुछ ले रहा है तो उस पर्सन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मीन्स है ना, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, उसको डेबिट किया जाएगा। अगर वो किसी भी पर्सन से, उसी पर्सन से या किसी पर्सन से कोई ट्रांजैक्शन किया और वो उस ट्रांजैक्शन में वो फिर गिवर हुआ, वो दे रहा है आपको कुछ, आपके बिजनेस को दे रहा है, तो वैसे में उस पर्सन को क्रेडिट करेंगे, है ना। एक लाइन का रूल है, सिर्फ एक लाइन का, हर एक अकाउंट का बस एक लाइन का रूल है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसको हम एक्सप्लेन भी किए हैं कि भाई आप क्या भाई ट्रांजैक्शन में देखें कि वो जो पर्सन से आप ट्रांजैक्शन करें वो पर्सन ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है। पर्सन का मतलब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में बता चुके हैं। हम ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है ये हम लोग तो पर्सन है ही, और ऑर्गेनाइजेशन भी पर्सन होता है। तो कोई जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पर्सन अगर ट्रांजैक्शन में वो पर्सन अगर रिसीवर है तो उस पर्सन को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर वो पर्सन जिससे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पर्सन उस ट्रांजैक्शन में अगर गिवर है तो उस पर्सन को आप क्रेडिट करेंगे। अभी सेम एज रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट को रखा जाता है। एसेट का जो अकाउंट, एसेट मीन्स थिंग, कोई एनीथिंग, एसेट का मतलब, थिंग का मतलब, रियल अकाउंट का मतलब हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो अभी क्या है, या हम लोग जानते हैं, ये मान के चला जाए तो रियल अकाउंट में क्या है कि एसेट के अकाउंट को रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट, अब एसेट की बात करें तो आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन में एसेट का क्या रोल होगा, थिंग का क्या रोल होगा, ये सोच के देखिए। अब जब आप पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो पर्सन का रोल देखिए कि जिस पर्सन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका क्या रोल है। जब आप रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो थिंग की बात कीजिए, उस थिंग की, जिस थिंग ट्रांजैक्शन में क्या होगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में, प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं प्रीवियस क्लास को आप देखिए एक बार। किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में चार चीज ही देखने को मिलता है। आप ट्रांजैक्शन किसी न किसी पर्सन से करेंगे, पहला बात। दूसरा, आप ट्रांजैक्शन जो करेंगे उस ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई थिंग होगा जिसको आप ले रहे होंगे या दे रहे होंगे। फिर ट्रांजैक्शन करने से क्या होगा, या तो इनकम होगा नहीं तो एक्सपेंस होगा, बस यही चार चीज होता है। अब इन्हीं चार चीजों को तीन भागों में बांटा जाता है। पर्सन जो होता है पर्सनल अकाउंट, एसेट जो होता है रियल अकाउंट, इनकम एक्सपेंस जो होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अभी एसेट की बात हो रही है, रियल अकाउंट की बात हो रही है। रियल अकाउंट, जैसे ही रियल अकाउंट का बात होगा एसेट का बात होगा, थिंग का बात होगा कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई थिंग होगा जिसको आप ले रहे होंगे या दे रहे होंगे। तो भाई थिंग के बारे में अब अगर सोचिए कि थिंग का क्या रोल है ट्रांजैक्शन में, तो वो थिंग या तो आप ले रहे होंगे, आपके यहाँ आ रहा होगा, आपके बिजनेस में आ रहा होगा वो चीज, नहीं तो आपके बिजनेस से वो जा रहा होगा। तो भाई अगर वो आ रहा है, जिस थिंग का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो थिंग अगर आ रहा है, कम्स इन हो रहा है आपके बिजनेस में, तो उसको आप डेबिट करेंगे। और जिस थिंग को जो थिंग आप ट्रांजैक्शन में, जो थिंग आपके बिजनेस से जा रहा है उस थिंग को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो एसेट ट्रांजैक्शन करने के कारण, ट्रांजैक्शन के थ्रू आपके बिजनेस से जा रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, उस ट्रांजैक्शन को आप क्या करेंगे, उस थिंग को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर वो थिंग, जो थिंग आपके ट्रांजैक्शन के थ्रू आपके बिजनेस से जा रहा है उस थिंग को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का क्या रूल हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अभी नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है, इनकम एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इनकम एक्सपेंस की तरह लॉस होता है, इनकम की तरह गेन या प्रॉफिट जो कहिए। तो इनकम गेन प्रॉफिट एक बात हुआ, एक्सपेंस लॉस एक बात हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, नॉमिनल अकाउंट मींस इनकम और एक्सपेंस। ट्रांजैक्शन करने से क्या होता है, इनकम एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, दोनों में कोई एक होगा। कभी कभी ट्रांजैक्शन के एक पोर्शन से कुछ इनकम तो दूसरे से एक्सपेंस, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो क्या है कि भाई अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन करने से कोई एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर ट्रांजैक्शन करने से कोई इनकम या गेन हुआ तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गेन मीन्स प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करेंगे। यही है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो भाई ट्रांजैक्शन करने से देखना है, ट्रांजैक्शन में आपको चार ही चीज मिलेगा, पहले भी बोल चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं। या तो कोई पर्सन, या तो कोई थिंग, नहीं तो कोई इनकम या एक्सपेंस। पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट होगा,
पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे उस पे। एसेट है तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, इनकम एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में यही आइडेंटिफाई करना होता है। आप अकाउंटिंग का मीनिंग जानते होंगे तो अकाउंटिंग में फर्स्टली क्या स्टेप है, आइडेंटिफाइंग। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को कुछ भी करने से पहले, अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो ट्रांजैक्शन मेरे सामने है उस ट्रांजैक्शन में आखिर है क्या, वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं। भाई उस ट्रांजैक्शन में क्या कोई पर्सन है, अगर पर्सन है तो उसको पर्सनल अकाउंट माना जाएगा, पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। कोई थिंग है, एसेट है, मींस थिंग मींस एसेट्स है, तो भाई उसको रियल अकाउंट मानेंगे। उस ट्रांजैक्शन से कोई इनकम या एक्सपेंस हो रहा है तो भाई नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। अगर पर्सन मिला तो पर्सनल अकाउंट, वहां पर्सनल अकाउंट का रूल लगा करके उस ये डिटरमाइन किया जाएगा कि वो डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। एसेट मिला तो उसको रियल अकाउंट का रूल उस पे लगाएंगे, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करके उसको डिटरमाइन करेंगे कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इनकम एक्सपेंस मिला तो भाई वहां पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो भाई टाइप्स ऑफ अकाउंट प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर है तो फिर रूल्स ऑफ अकाउंट को क्लियर रखिए, उसके बाद आपका अकाउंटिंग अपने आप होने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर लिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ अकाउंट अगर आपका क्लियर है तो आपको अकाउंटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर नहीं क्लियर है तो हमेशा अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हुआ। फिर आप अकाउंटिंग देख करके, बुक को देख करके, टीचर्स के बताने पे आप कर तो लेंगे बट आपको खुद से नहीं करने आएगा। तो दो चीजों को क्लियर कीजिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंट। अभी लास्ट में बातों को कंक्लूड किया जाए तो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सारे को हम एक्सप्लेन भी किए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास, एक नोट्स की तरह एक पेज का नोट्स बन गया आपका रूल्स ऑफ अकाउंट का। कहिए तो आपके सामने सारे रूल्स हैं विथ एक्सप्लेनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद अपने पास रख सकते हैं। एक पेज का नोट्स है, आप अपने मोबाइल में सेव करके रखें, प्रिंट आउट करके रखें। अभी इसी तरह से प्रीवियस वीडियो में भी टाइप्स ऑफ अकाउंट एक्सप्लेन किए थे, उसका भी स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, जो कि आपको हमेशा काम आएगा। ये दो चीजें हमेशा काम आने वाली है अगर अकाउंटिंग से जुड़े हुए रहते हैं तो। ठीक है, फिर थैंक यू, दैट्स ऑल।